किसके मुख से चलाई जाए? बाप, टीचर, सदगुरु के मुख से चलाई जाए, जो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमधाम की बात है या यहाँ की बात है? लेकिन तो ब्रह्मा को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संसार में नहीं माना जाता। तो सुनो, तो ब्रह्मा जो है श्रेष्ठ नहीं है, वो 3 तबकों में भी सबसे नीचे रखा हुआ है। सबसे नीचे रखा हुआ बोला हुआ, तो आपने एक कैसे नहीं बोला, आदमी बोला। श्रेष्ठ शब्द ही जाहिर करता है कि इस दुनिया में जो भी पार्टधारी है उनमें हीरो पार्टधारी है। जो हीरो पार्टधारी है वही श्रेष्ठ है। तो उस श्रेष्ठ की मत पर चलना माना श्रीमत। मुरली जो 3rd क्लास बोली गई है, अगर मुरली से ही सबको प्राप्त ग्रास्प कर ले तो फिर राम वाली की आत्मा राम वाली आने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? राम वाली आत्मा तो आके बुद्धि खोलता है ना, वो तो निमित्त बनता है बुद्धि खोलने के लिए। राम वाली आत्मा ही बुद्धि वालों की बुद्धि है। नहीं, हमारा मतलब ये है कि जब एक बार स्वीकार कर लिया, एक बार स्वीकार कर लिया कि यही शिव बाबा है साकार, तो फिर उस बात से पीछे नहीं है। वो तो पीछे हट ही नहीं रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं वो आगे होगा तब हम मानेंगे। नहीं, मैं तो उसको अभी मानता हूँ राम वाली आत्मा तो शिव बाबा है मेरे लिए। आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है जो निश्चय बुद्धि बन करके चल रहे हैं। क्योंकि मैं बिंदी को देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरा जो टोटल इन्वॉल्वमेंट है वो राम वाली सोल के प्रति है। तो मुरली को एक मुरली में बोला है कि मुरली आप 3rd तुमको क्लास माल को अभी छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन उसी का प्रूफ दे रहा ना बाबा। मुरली में बोला है कि मुरली तुम एक बार पढ़ के फेंक देते हो, ये तो 7-8 बार पढ़नी चाहिए। अगर 3rd क्लास ही है तो मुरली में ये महावाक्य क्यों आया? तो कौन सा साल में बोला वो मैंने? आपने मुरली की व्याख्या को पकड़ा ही नहीं। मुरली किसको कहा जाता है वास्तव में? तो मुरली कौन सी मुरली है जो 7-8 बार पढ़नी चाहिए? जो मुख से बोली जाती है डायरेक्ट, वो है मुरली। और वो जब कागज में पढ़ी जाती है तो मुरली रह ही नहीं जाती, तो वो मिक्सरिटी तो हो जो जाती मुख से मुरली जाती है फिर वो बोलना चाहिए कि 7-8 बार सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्यों बोला? वो उनके लिए बोला जब तक पार्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होता है। कौन से साल में बोला वो मैंने? उस समय जिस समय बोला उस समय पार्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। जब पार्ट डिक्लेयर हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है, पढ़ने वाली बात ही खत्म। इसका जब मतलब बोल वो दिया ये एक 3rd में क्लास माल 7-8 है, बार पढ़ के ये मंथन निकल के अमृत निकला। ये 3rd क्लास माल है, मुरली में बोल दिया ये 3rd क्लास माल है। टैप रिकॉर्ड में सुना 2nd क्लास है, सन्मुख सुना वो 1st क्लास माल है। तो हम आखिर सन्मुख सुनने के अधिकारी नहीं है। तो 7-8 बार पहले खाली होंगे आप कब से नहीं मिला। हर महीने आता है नहीं, लास्ट मंथ नहीं आया। लास्ट मंथ और उसके लास्ट 2 महीने से नहीं गया, क्योंकि 1 महीना बैंगलोर था। ये भाव पक्का होता चला जा रहा है। कागज की मुरली से ही सब कुछ ग्रास्प हो रहा है। बाबा, राम वाली आत्मा ने अपना पार्ट कागज की मुरली से पहचाना कि नहीं पहचाना? कागज की मुरली से नहीं पहचाना, शिव की याद से जो निराकारी स्टेज बनी है उस निराकारी स्टेज ने पहचान कराई। मुरली नहीं पढ़ी? मुरली राम पढ़ी, वाली सोल ने 70 से लेकर 70 तक मुरली नहीं पढ़ी। मुरली इतना बड़ा आगाध भंडार है कि वो जो आज की जिसमें सात्विकता भरी हुई है, जो कि कराची में दबा दी गई है, पीयू की मुरली, उसका तो अभी पन्ना भी नहीं मिला है। अभी मुरली तो बहुत भंडार है। हमें तो 5 साल की मुरलियाँ ही मिल रही है सर। 5 साल की भी नहीं बाबा, जितनी भी मुरलियाँ पुरानी मेरे पास हैं वो 25 जून जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके 1 हफ्ते बाद की मुरलियाँ ही माउंट आबू से जो ओरिजिनल मुरलियाँ हैं वही मोरेश्वर भाई के पास हैं, वही मेरे पास हैं और वही जो है सर्कुलेट हो रही है। लेकिन एक भी मुरली मैंने वो डेट नहीं देखी है। हमें अभी हल्दी की गांठ मिली है ज्ञान के हिसाब से। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान का भंडार इतना बड़ा है कि वो जो पुरानी जो पीयू की वाणी मिलेगी कि दृष्टि पड़े किसी व्यक्ति के ऊपर और जैसे किताब खुल जाती है उसके अनेक जन्मों की, ऐसी किताब खुलने लगे तो उसको कहेंगे अपने जनरेशन का प्रजापिता। क्राइस्ट की जनरेशन है, क्राइस्ट वाली आत्मा संसार में क्राइस्ट के रूप में जब सारे जो 150 क्रिश्चियंस हैं उसको अपने बाप के रूप में स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारा वो पिता है, तो उसके अंदर वो पावर उस समय होगी कि जो उसका फॉलोअर उसके सामने आएगा वो देखते ही नतमस्तक हो जाएगा। उसके अनेक जन्मों की हिस्ट्री उसके सामने खुल जाएगी।
तो ऐसे 8 प्रजापिता निकलेंगे। षष्ठी की प्रजापिता नहीं। नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले ये 5 साल की मुरलियां लिखित में किसी के पास क्यों नहीं है? उन्होंने मुरलियों का वो स्टॉक रहने ही नहीं दिया। मोरेश्वर भाई भी जो जिन मुरलियों का गायन करते हैं वो 3.5 साल की मुरली है। एक भी मुरली का कोटेशन 5 साल की मुरलियों को ही क्यों उठाए? हम तो कराची तक का माल ग्रहण करना चाहते 47 की बात तो बहुत दूर हैं। रही। हम तो वो हम माल तो भी ग्रहण करना चाहते हैं जो एकदम शुरुआत का था। 60 से लेकर जो चित्र बने हैं उसके बाद की जो 5 साल की मेन मुरलियां हैं वो भी तो नहीं है माउंट आबू की। वो एक भी प्रीति नहीं मिल रही है उसकी, एक भी। ये सब इतना हमारे लिए शास्त्र का भंडार हो गया। शास्त्रों की शूटिंग यहाँ कहाँ हो रही है? यहाँ पे वेदवाणी है, ये वेद तो शास्त्र हो गया ना। हाँ, शास्त्र हो गए वेद। तो वेदों मुरली। वेदवाणी का रहस्य किसी ने जान पाया अभी तक? किसी ने नहीं जाना। तो ऐसे ही हम मुरलियाँ पढ़ करके कोई रहस्य नहीं जान पाएंगे। देने वाला देता है तो हमको जान लेंगे। लेकिन अंत में फिर ये वेद हुए, अगर मुरली वेद हो जाती वेदवाणी है है। तो ये कैसेट पर उपनिषद हो जाते हैं, वेदों की कमेंट्री। नहीं। और अंत में गीता ज्ञान आएगा तो गीता ज्ञान किसको कहेंगे? नहीं। जो भगवान बोलता है वो गीता ज्ञान। तो गीता ज्ञान किसको बोलेंगे? 76 से गीता ज्ञानामृत कहेंगे, गीता ज्ञान भी नहीं। 76 से जो निकल रहा है वो गीता ज्ञान अमृत है। उसे गीता ज्ञानामृत कहेंगे। अमृत माने जो मंथन करके निकाला जाए, नई बात होती है, वो है गीता ज्ञानामृत। हाँ, तो अगर ये 76 से गीता ज्ञान अमृत है तो एक को भी अमर भाव का वरदान क्यों नहीं मिला? अमर माना है बेहद में उठाइए पहले, फिर हद में उठाइए। अमर का मतलब है कि हमें कभी अनिश्चय पैदा, निश्चय अनिश्चय की बात। अनिश्चय न आए। फिर भी हो रहा है। बाबा की अनिल भाई, मुरली का बाबा ने आंसर दिया, एक एक का देखो बराबर ना। बात बोला। आज एक की अवस्था हो गई है तो एक को देखो ना, दुनिया को क्यों देखते हैं? आप बोले ना कोई दिखाई नहीं देता है, तो आज पार्ट ही सिर्फ एक का है। कोई दिखाई देने का पार्ट 8 का कुछ दिन बाद आएगा, जैसे 76 में एक का हो गया, 8 का भी ऐसा 8 का भी आएगा। बाबा को तो अमरनाथ बोला जाता है ना, तो अमरनाथ को अमर भाव का वरदान कौन से देगा? अमरनाथ ही तो सबको वरदान देगा ना। तो अमरनाथ ने 30 साल में अपनी सीट पे सेट होने के बाद किसी एक को गीता ज्ञान सुनाने के साथ साथ किसी को भी अमर भाव का वरदान नहीं मिला आज तक। क्योंकि वो टाइम नहीं आया है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन? वो एक मेरे को नहीं मालूम, मैंने इसमें नहीं मालूम तो नहीं। ऐसी ढेर सारी बातें जो आपको जो मालूम मेरे को ही नहीं नहीं। मालूम है। अगर राम वाली आत्मा को बोला जाता है तो मैं तो राम वाली आत्मा को प्रतीक समझता ही नहीं। ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा की नहीं। ब्रह्मा वाली हाँ, ब्रह्मा वाली सोल। जो ब्रह्मा वाला हाँ। ब्रह्मा है, हाँ। ब्रह्मा वाली सोल भी वास्तव में ब्रह्मा नहीं है। जो यज्ञ के आदि में माता थी, माता थी वो जिसको ब्रह्मा। ब्रह्मा भी माता समझता था, माता। वही माँ है। उसकी इस समय सबसे जास्ती दुर्गति हुई पड़ी है। दुर्गति हो गई। इतनी दुर्गति को कोई समझाने भी जाए तो सुनने वाली हाँ, नहीं। तो ये उस ब्रह्मा के लिए लागू होता है कि हाँ एक जी, के उसके पतित बनने से दिल्ली पतित तो सारी दुनिया पतित, दिल्ली परिस्तान तो सारी दुनिया परिस्तान। तो ड्रामा में नून दी नहीं है अभी होने के बच्चे, जब तक वो एक नहीं आती। बराबर बराबर। और उसमें भी 2 रूप हो गए। एक दिल्ली और एक गीता दिल्ली। पूरा खंडन की हुई है और एक गीता अंत तक अखंड रहती है, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान ही नहीं है। वो शिव तो- की गीता है जिसके दिल के ऊपर शिव की छाप पड़ती है। एक वो गीता है जिसके ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, साकार है। 2 गीताएं हो गई। तो उस गीता के ऊपर ज्ञान नहीं है। हैं? विजय माला की हेड जो छोटी मम्मी है उसके प्रति अगर आपका ज्ञान नहीं है। तो उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन वो शिव की गीता है, वो शिव की गीता प्योरिटी की पावर है। यूनिटी की पावर है। लेकिन वो जन्म जन्मांतर की पावर है। हाँ, वो जन जन की पावर है। लेकिन उसी के लिए एक मुरली में आया है कि एक बच्ची ने इम्तिहान में जाके ये कहा कि शिव का गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो उसको फेल कर दिया। जो थ्योरी में तो वो उसके ऊपर लागू होता है वेदांती वेद के ऊपर, और प्रैक्टिकल में जब शिव बाबा प्रैक्टिकल में आता है तो वो प्रैक्टिकल रूप को पहचानती नहीं है। ऐसे क्यों?
आप कैसे कर सकते हैं कि दिल के अंदर क्या है और बाहर हाँ क्या बाहर है? क्या है? स्त्री को किसी ने पहचाना है क्या? स्त्री का धर्म है जिसके साथ उसने सरेंडर हुआ, हाँ। एक बार सरेंडर हुआ तो हाँ, जीवन भर निभाना चाहिए ना। निभाना। ये अच्छी बात थोड़ा ही है कि जब हम एक बार सरेंडर हो गए संसार के सामने, हमने ये दिखा दिया हम सरेंडर हो गए, फिर हमने उनके साथ निभाया नहीं। निभाने के मकसद जब वहाँ नहीं निभाएगा तो यहाँ कैसे निभाएगा? नहीं तो जब उसको पता पड़ जाए कि शिव बिंदी जिसको मैं पति मानती हूँ वही साकार में आ बिंदु गया। पति नहीं होता, बिंदु को पति लेकिन नहीं कहेंगे। वो तो मानते बिंदु हैं जो ना। सिर्फ बिंदु बिंदु नहीं आता नहीं है, वेदांत उसके मानने से क्या होता है? असलियत को हमें पकड़ना है, हमें उनको पकड़ाना है। हम तो जानते हैं कि बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप बिंदी बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ जो जिस तरीके से चला रही है उस तरीके से चलने के लिए मजबूर है। और जो उसको तो मूल्य में बोल दिया, त्रिमूर्ति में वास्तव में एक बकरी है, एक घोड़ा है और एक शेर है। अब बात ही खत्म हो गई। तब पकड़ने वाला जब पकड़ लेगा तो जो पकड़ लेगा वही उसको अपनी तरीके से चलाएगा। तो बकरी हो गई विजयमाला की है हाँ जी, और घोड़ा हो गया ब्रह्मा ब्रह्मा और शेर हो गया रामवालिया। रमलिया तो शेर हो गई। आज में भी किसी से झुकने वाली नहीं थी। यहाँ यज्ञ में भी किसी के सामने झुकने वाली नहीं। दो मम्मी हो गए, बड़ी मम्मी तो वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती इसलिए वो चंद्रवंशी हो जाती है। कौन? वेदांति में प्रैक्टिकल में शिव को नहीं पहचानती जिसको है। पहचानेगी उसको रिगार्ड भी देगी। हाँ तो प्रैक्टिकल में जब नहीं पहचानती है तो वो अंत में चंद्रवंशी इसीलिए होती है। और क्या? तो वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती शिव बाबा को नहीं पहचानती। और कृष्ण को भगवान की वो रूप इस तन में जब कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तब वो उसको पहचान के आएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब वो कृष्ण जो है वो शिव बाबा का पति रूप मान के आएगी, वो साजन रूप मान के आएगी। आएगी नहीं, कृष्ण को नहीं मान के आएगी, वो शिव को मान के आएगी। लेकिन देखेगी तो कृष्ण को ना। अरे ये का माथे पे लिखा हुआ है कृष्ण या शिव? सन सोज फादर, हाँ, तो सन का साक्षात्कार करके आने वाली ना वो जितनी भी वेदांती वेदांत ग्रुप है। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। वो कौन सा कृष्ण है? संगम या सतयुगी? संगमुखी कृष्ण। हाँ, तो वो उसे शंकर कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे प्रजापिता कहो। ये तो कैसेट में बोला बाबा, है? आपने कैसेट में ही बोला हाँ, बाबा। वो चारों एक। हाँ तो वही कि वो संगमुखी कृष्ण को देख के आएगी ना, शिव बाबा को तो नहीं देख के आएगी, शंकर को तो नहीं देख के जो आएगी। शिव बाबा है वही बाबा वही संगम के कृष्ण क्या शंकर ही कृष्ण है। जो शंकर है, शंकर का संपूर्ण रूप है, वही शिव बाबा है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तभी कहा जाता है। और फिर मुरली में ये बोल दिया कि शिव बाबा की महिमा अलग और कृष्ण की महिमा अलग। शिव बाबा की महिमा अलग वही है। तो वो सारी सृष्टि का संहार करने वाला है। वो सारी सृष्टि में एक राजधानी स्थापन करके जाता है, कृष्ण थोड़ी राजधानी स्थापन करता है। शिव की महिमा है सर्वगुण तो संपन्न। शिव बाबा की महिमा अलग जब बोलते सर्वगुण हैं, संपन्न नहीं हो सकती शिव की नहीं महिमा। शिव की महिमा सर्वगुण। हाँ, वो तो सर्वगुण ये संपन्न शिव हो बाबा जाए, की वो सर्वगुण संपन्न हो जाए तो इस दुनिया में जो अवगुण संपन्न है उनका उनसे टक्कर कौन लेगा? उसको लोहे से लोहा काटा जाता है, और विष मारा मुक्ति जाता कौन है। करेगा? तो ये शिव बाबा कौन है जिसकी महिमा अलग और कृष्ण कौन है जिसकी महिमा अलग? तो ये कृष्ण कौन है? कृष्ण की सूर्य जब कृष्ण से विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है, तो वो संपन्न रूप से सदा काल के लिए उसे प्रवेश है। उसको भटकने की दरकार नहीं कि गुलजारदानी में जाओ, कहीं कहीं वो बड़ी मम्मी में जाओ, ऐसे उसको दरकार नहीं। वो एक जगह बाबा वो हो इस गया तरह से- ना बाबा, एसओएन सन और एसओएन तो उसका बच्चा है, बच्चा ना। हाँ? हाँ, तो बंधन में है ना। वो बच्चा इसमें से तब प्रत्यक्ष होता है स्थूल पेट से, जब बुद्धि रूपी पेट में सदा काल के लिए स्थायी हो जाए। तो अभी सदा काल के लिए स्थायी नहीं है, अभी गुलजार दादी में भटकती है, वो आत्मा बच्चों में भी प्रवेश करती है। जब स्थिर हो जाए तो बच्चा बाप समान हो गया। उनको